मेरी आयु 8 वर्ष की थी। 8 साल के थे, पिताजी की कथा हुई थी। तब यहाँ मैं उनके साथ अपने गर्मियों की छुट्टियों में आया था और हमारा इतना हास्यपद और इतना स्मरणीय संबंध है इस नगरी से कि हम कभी भूलते नहीं है इस नगर को। आज तक कभी किसी कथा में जिक्र नहीं हुआ। बहुत करीब लोगों को भी नहीं पता है कि नगर में हमने क्या क्या ऊधम मचाए थे। लेकिन कल जब रात्रि में मैं आया तो देख करके मैं आनंदित हो रहा था कि 20 साल बाद, 20 साल पहले आया था मैं 2006 में। 20 साल हो गए ना, 2026 चल रहा है। तो 20 साल पहले आया था, तब 8 वर्ष का था और पिताजी महाराज की कथा हुई थी। सिरसाठ परिवार था, महाराष्ट्रियन परिवार था जिनके नेतृत्व में कथा थी। 2 समय कथा होती थी, सुबह 9 से 12 और फिर दोपहर में 3 से 6 बजे तक। ऐसी सुंदर यहां कथा हुई। छोटे से हम थे, कथा में कम बैठते थे, ऊधम ज्यादा मचाते। वड़ा पाव खाने जाता था तो तब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तो जिनके यहाँ कथा थी उनके यहाँ खूब सारी बाइक स्कूटियां थीं। तो एक हमारे पंडित जी हैं गुरुदत्त जी, उनको संग लेकर के मैं निकलता था। अच्छा, व्यास जी के पुत्र हैं तो हमारी सारी मांगें पूरी होती थी। हमसे यजमान जी पूछते थे, छोटे महाराज जी आप बताओ अब क्या, बड़े महाराज जी तो कुछ करते नहीं, कथा करते हैं, वो तो कहीं जाते भी नहीं, आप बताओ क्या करना। हमने कहा हमको खूब आनंद कराओ, खूब वड़ा पाव खिलाओ। वड़ा पाव खिलाते, बोले आज क्या करेंगे। मैंने कहा आज हम स्विमिंग पूल में नहाने जाएंगे, तो नहलाने ले जाते। आज क्या करेंगे, मैंने कहा हमारे लिए कोट पैंट बनवाओ। तब जीन्स पैंट ही पहनते थे हम भी। एक दिन की बात, स्कूटी पर पंडित जी के साथ हम निकले। कथा में तो बैठते कम थे, कुछ खा पी करके लौट के आए। तो एक जगह दुकान से कुछ खरीदना था, तो पंडित जी स्टैंड पर स्कूटी लगा के चले गए। ध्यान से सुनना, हमारी बालपन की एक स्मृति आपको बता रहे हैं जो इसी नगर की है। तो पंडित जी चले गए दुकान पे, मैं स्कूटी पे बैठा था और मैं चाबी देखूं, चाबी लगी है, पंडित जी भी चले गए। ये बढ़िया अवसर है, थोड़ा चला के देखें। इतनी हमारी ज्यादा से ज्यादा कद काठी होगी। अब वो तो गए दुकान पर, हमने घुमाई और सेल्फ लगाया। पैर आते नहीं थे नीचे। नीचे खड़े होकर के थोड़ी थोड़ी रेस दी। जैसी वो थोड़ी गति हुई तो मैं ऊपर बैठ गया, स्टैंड हटा के खूब दूर तक ले गया। तब तक तो कुछ दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही वापस मुड़ने का समय आया, छोटा सा रास्ता था, अब वो बिना पैर टेके पीछे कैसे मुड़े। तो मैंने घुमा के जैसी मोड़ी तो वो जैसी आराम पलट गई, पांव के ऊपर गिर पड़ी। इतनी लगी कि पूरा यहां रक्त मंडित हो गया पैर, खूब खून निकले। अब जैसे तैसे 2-4 लोग हमको उठाने आए, वो मराठी में कुछ बोले, मेरे को समझ नहीं आवे। तो फिर कोई समझ गया कि ये यहाँ का नहीं है। बोले कैसे गिर गए। मैंने कहा मुझको आती नहीं चलानी। बोले किसके साथ आए हो। अकेले स्कूटी पे। मैंने कहा वो भैया हैं आगे दुकान पे। तो भैया बेचारे बैठे स्कूटी पे, मुझे पीछे बिठाया और दुकान पे वो पंडित जी वेट कर रहे, रो रहे थे, कहां चले गए छोटे महाराज जी। और जब मैं आया तो खून में लथपथ जब पैर देखा, और वो बोले मैं गुरुजी को क्या जवाब दूंगा, बड़े महाराज जी पूछेंगे कहां ले गए थे इनको। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप तो बस मेरी पट्टी करवाओ। और कथा में कितनी, बोले अभी 4 बज रहे हैं, 7 बजे तक कथा है। मैंने कहा सब हो जाएगा, पट्टी करवाओ। पैर की पट्टी करवाई, डॉक्टर के पास ले गए, इंजेक्शन वगैरह लगवाया। अब कुर्ता पजामा पहना था मैंने, हमने कि अभी पजामा तो हमारा फट गया, खराब हो गया, नया पजामा खरीदते हैं। तो दुकान पर जाके नया पजामा खरीदा। अब पुराने पजामा का क्या करें, तो एक जगह मट्टी खोद करके उसको गाड़ दिया भीतर कि किसी को पता ना चले। आके चुपचाप कथा में बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
अब दिन तो निकल गया, जब रात्रि में हम पिताजी के पास ही सोते थे, रात्रि में बुखार आया खूब तेज, और जब उठे सब बोले क्या बात है, क्यों इतनी तेज बुखार आया? तब बेचारे वो पंडित जी बड़े हाथ जोड़ के बोले, वो छोटे महाराज जी स्कूटी ले ला, और वो स्कूटी टूट गई थी किनारे से, उसको चुपचाप ले जाके गैराज में खड़ा कर दिया, किसी को पता नहीं चले। सुबह जब जिनकी वो थी उन्होंने चलाई तो कहीं कहीं से उसकी आवाज आवे और वो लड़खड़ावे चलने में। अगले दिन पता चला ये छोटे महाराज जी नगर की गलियों में गिर गए हैं, फोड़ फाड़ लाए हैं अपने घुटने, चुपचाप चिकित्सा भी करवाए आए, पजामा भी दूसरा पहने आए, पुराना पजामा कहीं गाड़ दिया, अभी मैं ढूंढूंगा जाके वो है कि नहीं वहां पे। तो ये हमारी एक स्मृति है नगर की। वो भी बड़े अच्छे थे जिन्होंने कथा कराई, आए होंगे संभवतः कथा में, हैं? हाँ, कल आएंगे। अब तो बहुत उम्र हो गई होगी उनकी भी, लेकिन हमारा नगर का बड़ा अच्छा। हम एक दिन यहाँ से शनि सिग्नापुर दर्शन करने गए शनि महाराज के, और आसपास में भ्रमण करते थे, तो कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं कि वो अब 8 वर्ष में और भी बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन वो याद नहीं है मुझे, बहुत कुछ याद नहीं है, लेकिन नगर में क्या हुआ था वो सब याद है। तो अब 20 साल, और इतने बीच में 2-3 बार, कई बार यहाँ के कई वैष्णवों का मन हुआ कथा का, लेकिन कोई योजना बन नहीं पाई। 20 साल बाद ये योजना बनी और अब यहाँ कथा करने आए हैं। तो जहां अब ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, इस भूमि पर मैंने रक्त बहाया है अपना। तो इस भूमि पर हमारे खून का ऋण है। तो बस इसलिए हमने सोचा कथा सुनाने चलते हैं। ये सब तो विनोद की बात है, बालपन की बात है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा महाराष्ट्र से एक अलग प्रेम है। चाहे कथा मुंबई में हो, चाहे नगर में है, नागपुर में है, और भी जगह जगह कथाएं होती हैं। महाराष्ट्र में कथा करने के लिए आने का एक अलग अलग चाव होता है। क्यों? भारतवर्ष में सब जगह अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। कहीं पर श्रद्धावान मिलते हैं, कहीं पर विश्वासवान मिलते हैं, कहीं पर श्रद्धावान, विश्वासवान, भक्तिवान, विद्वान। लेकिन महाराष्ट्र के जो भक्त हैं ना, वो मैं प्राचीन भक्तों का चरित्र कहूं या आज के भक्तों को देखूं, मुझे कोई अंतर नहीं लगता। वो सब समान ही है, इतने प्रेमवान हैं। हमारे श्री डोंगरे जी महाराज कहते कि द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ नहीं गए, तो बोले महाराष्ट्र चले गए, और महाराष्ट्र में पंढरपुर में जाके खड़े हो गए। बोले वैकुंठ ठाकुर जी गए एक रूप से, लेकिन द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके पंढरपुर आ गए, और पुंडलीक को दर्शन देने के लिए चंद्रभागा तट पर आज भी खड़े हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में प्रेम बहुत है, प्रेमी बहुत है। और अभी तो हम आगामी 1 महीना महाराष्ट्र में ही हैं। अभी 18 तक यहाँ कथा करेंगे आप सबके बीच में। 18 को कथा करके रात्रि में यहाँ से नासिक चले जाएंगे। 19 तारीख से नासिक दत्त धाम गोदावरी जी के तट पर 15 दिन की कथा है। वहां पहले भी कथा हुई है। श्री दत्तदास जी महाराज, उनके सानिध्य में श्री दत्त धाम नासिक में गोदावरी जी के तट पर 15 दिन का अनुष्ठान भी है और कथा भी है। बहुत आनंद आएगा वहां पर भी। रोज कथा है, और गिरधर लाल जी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। जब से लाल जी का ब्याहुला हुआ वो कहीं नहीं जा रहे हैं, पर नासिक दत्त श्री गिरधर लाल जी आ रहे हैं। तो जो अहिल्या नगर के लोग भी जो लाल जी का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले तो कथाओं में चलते थे, इस बार नहीं आए, तो वे नासिक आएंगे। सुबह रोज कथा है और रोज शाम को लाल जी के वहां उत्सव है।
रोज रात्रि में बड़े बड़े महाराष्ट्रियन अभंग गाने वाले और शास्त्रीय संगीत के द्वारा ठाकुर जी को रिझाने वाले कलाकार भी आ रहे हैं। और बीच में संभवतः 1 सप्ताह की वहां रासलीला भी है। बहुत आनंद है नासिक में। 3-4 मई तक वहां कथा करेंगे और फिर 5 मई से मुंबई के पास में उल्लासनगर में कथा है। तो आगामी 1 महीना हम महाराष्ट्र में ही हैं। खूब आनंद दबा के पूरन पोली पाएंगे, मधुर मधुर कथा सुनाएंगे, ठाकुर जी के अभंग सुना करेंगे, अभंग सुनाया करेंगे। आज तो पहला ही दिन है और खूब आनंद करेंगे। आप लोग बस खूब प्रेम से पधारिएगा, खूब सुख मिलेगा। बस यही भाव है कि कैसे भी इन 1 महीनों में पंढरीनाथ भगवान कृपा करें। सारी कथाएं पंढरपुर से दूर दूर हैं, लेकिन ठाकुर जी कृपा करके कुछ ना कुछ अनुग्रह बनाएंगे। कथा में ही श्री पंढरीनाथ भगवान का अनुभव हो जाए, ऐसा भाव रखेंगे, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। आज प्रथम दिन है। महात्म की कथा से हम लोग शुरू करेंगे। कल से प्रथम स्कंद से कथा होगी। आप लोगों को 3 बजे तक अपना स्थान ग्रहण करना है। 4, सवा 4 के बीच में हम आ जाया करेंगे, कथा सुनाएंगे नित्य। मिलने का क्रम एक दिन रखा जाएगा सुबह के सत्र में, 1 या 2 दिन, वो आपको हम बता देंगे। कई लोगों का भाव कई दिनों से दीक्षा का और भी कई भाव हैं। तो दीक्षा का क्रम गुरु शिष्य मिलन महोत्सव 1, 2, 3 मई को नासिक में होगा। तो नासिक यहाँ से दूर तो नहीं है, 2-3 घंटे का रास्ता है, वहां भी आप लोग आ सकते। और हम 7 दिन में ये ऐसा कंफर्मेशन करके ही जाएंगे, कथा ऐसी सुना के जाएंगे कि अहिल्या नगर वाले 18 के बाद कथा के बिना रह ना पाए, उनको आना ही पड़े, वे नासिक पहुंचे ही जाएं। ऐसा हम भाव ठाकुर जी से करके जाएंगे। तो तुम्हां सर्वाना नमस्कार, तुम्हां सर्वाना जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम, जय श्री कृष्ण करते हुए आइए आज प्रथम दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप, 3 गुण और 3 कर्म इस विषय में बताए गए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला ठाकुर जी का सत्य स्वरूप है। चाहे वो पंढरपुर के पंढरीनाथ हों, द्वारिका के द्वारिकानाथ हों, गोवर्धन के श्रीनाथ हों, जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ हों, उनके स्वरूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन समस्त विविध स्वरूपों में रूप सत्य ही है। ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, वो सत्य हैं, वो सब जानते हैं, उन्हें सब पता है, इसलिए उन्हें सत्य स्वरूप माना गया। और दूसरी बात, संसार के हर व्यक्ति के सन्मुख हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जिनके सामने झूठ बोलने का कोई औचित्य नहीं है। हम झूठ उसके सामने बोल पाते हैं, हमें पता है कि इसको जैसा हम बोल देंगे ये मान जाएगा, लेकिन ठाकुर जी के सामने झूठ बोलने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि उन्हें पता है कि सत्य क्या है। कहने का अभिप्राय, जहां झूठ भी घबराता हो उन्हें सत्य कहते हैं, वो सत्य है। उनके सामने झूठ होता नहीं है। और एक और बात कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, झूठ उसके सामने बुल जाता है जो असत्य है,
पत्नी से झूठ बोल सकते हैं, पति से झूठ बोल सकते हैं, माता पिता से झूठ बोल सकते हैं, मित्र से झूठ बोल सकते हैं, बच्चों से झूठ बोल सकते हैं, अपनों से झूठ बोल सकते हैं। क्यों? उनसे झूठ बोला जा सकता है जो मायावी हैं, जो संसार के मिथ्याजन्य हैं। लेकिन ठाकुर जी सत्य हैं, इसलिए उनके सामने झूठ बोला नहीं जाता। व्यक्ति जैसा है वैसा अपने आप को स्वीकार कर लेता है ठाकुर जी के आगे। तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी। तो कहने का अभिप्राय, झूठ वहां प्रकट होता है जहां सामने वाली वस्तु भी झूठी है, लेकिन जहां सामने खड़े हुए ठाकुर जी झूठ है ही नहीं, परम सत्य, वहां झूठ नहीं बोल पाते हम। दुनिया ने आपसे पूछा कि आप इतने बड़े आदमी कैसे बन गए, या आप इतने सुंदर कैसे हो गए, या ये चीज आपको कैसे मिल गई, ये बात आपकी कैसे हो गई, ये कैसे हो गया, तो आप उसमें चार बातें झूठ मिला करके बोल सकते हो, क्योंकि सामने पूछने वाला व्यक्ति भी मिथ्या है, झूठा है। लेकिन जब आप पंढरीनाथ के सामने जाओगे, जब आप गणेश जी के सामने जाओगे, जब आप अपने इष्ट के सामने जाओगे, वहां यथार्थ ही बोलोगे, वहां झूठ नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि वो सत्य है, वो सब जानता है, वो व्यापक है। और एक और बात, झूठ उसके सामने बोला जाता है जिसकी व्यापकता सीमित है। व्यापकता समझते हैं? मैं इस वक्त अहिल्यानगर में हूं, अब कोई नासिक में मेरे से मिलना चाहे तो नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि मैं केवल अहिल्यानगर में ही हूं और कहीं नहीं हूं। लेकिन ठाकुर जी से नासिक में भी मिला जा सकता है, अहिल्यानगर में भी, दिल्ली में भी, जम्मू कश्मीर में भी, अमेरिका में भी, न्यूजीलैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, कहीं भी, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सब जगह एक ही समय पर हर स्थिति में सब जगह व्याप्त है। तो व्यापक से झूठ नहीं बोला जाता, जिसकी व्यापकता नहीं है उसके सामने झूठ बोला जाता है। मेरी, आपकी, हम सबकी व्यापकता नहीं है, इसलिए हम झूठे हैं। हमारे सामने कोई भी झूठ बोल देता है, लेकिन ठाकुर जी व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, इसलिए उनके सामने असत्य टिकता नहीं है। इसलिए वो कौन है? सत्य है, सत्य। अब देखो, वृंदावन अहिल्यानगर से 1200-1300 किलोमीटर होगा, लेकिन वृंदावन की चर्चा यदि 1 घंटे में करने लग जाऊं, यमुना जी के बारे में, रज के बारे में, गोवर्धन के बारे में, राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा श्याम सुंदर, बांके बिहारी, सबके बारे में चर्चा करने लगूं, 1 घंटे में दावे से कहता हूं आप ये भूल जाओगे कि आप अहिल्यानगर में हो। ऐसा लगेगा वृंदावन यहीं आ गया है, यही वृंदावन है। क्यों? ताली बाद में बजाना, पहले सुनो। क्यों? क्योंकि वृंदावन व्यापक है, वृंदावन अस्थिर नहीं है, वृंदावन व्यापक है, कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए उसकी व्यापकता होने के नाते वो कहीं भी प्रकट हो सकता है, कहीं भी उसका प्रादुर्भाव हो सकता है। तो जिसकी व्यापकता है, जिसकी व्यापकता है, उसके सामने सत्य बोला जाता है, और जो व्यापक नहीं है उसके सामने असत्य बोल दिया जाता है, निकल आता है मुख से। मैं, आप, हम सब और संसार का हर वस्तु ये व्यापक नहीं है, इसलिए इनके सामने हर वस्तु असत्य ही है। लेकिन ठाकुर जी व्यापक है, ठाकुर जी का धाम व्यापक। अब देखो एक और बात, ये तो रही अहिल्यानगर की बात। अमेरिका में कथा हो रही है और वहां भी वृंदावन की चर्चा होने लगे तो अमेरिका में भी वृंदावन प्रकट हो जाएगा एक क्षण के लिए। लेकिन वृंदावन में अमेरिका की चर्चा हो तो अमेरिका प्रकट नहीं होगा, लंदन प्रकट नहीं होगा, लेकिन वृंदावन कहीं भी प्रकट हो सकता है। हम यहां चर्चा करते करते पंढरपुर का स्मरण करते रहेंगे तो धीरे धीरे पंढरपुर जैसा लगने लगेगा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब उनका सन्यास हुआ तो उन्होंने अपनी मां से कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं।
तब श्री चैतन्य महाप्रभु की मां ने कहा कि वृंदावन बहुत दूर है बंगाल से, ऐसी जगह जाओ कि अगर मेरा अंतिम समय आए तो तुम जल्दी आ सको। बोले कहां जाऊं? बोले जगन्नाथपुरी चले जाओ। और देखो वृंदावन तो व्यापक है, तुम जगन्नाथपुरी को ही वृंदावन मान लेना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी मां की इस बात को माना और जगन्नाथपुरी चले गए। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब समुद्र का दर्शन करते थे तो वो कहते थे समुद्र नहीं है, ये श्याम सुंदर यमुना जी हैं। वे जगन्नाथपुरी की गलियों में जब भ्रमण करते थे वो कहते थे ये वृंदावन की कुंज गलियां हैं। श्री जगन्नाथ का नीलाचल पर्वत वे कहते थे ये गोवर्धन है। श्री जगन्नाथ मंदिर बोले ये द्वारिका है। गुंडीचा बोले वो वृंदावन है। जीवन पर्यंत श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वृंदावन को इतना भजे, लेकिन रहे जगन्नाथपुरी में और जगन्नाथपुरी को ही वृंदावन बना दिया। इससे क्या प्रकट होती है बात कि ठाकुर जी का नाम और ठाकुर जी का धाम, ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का धाम, ये व्यापक हैं, ये कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। इनके प्राकट्य की स्थिति कहीं भी हो सकती है और प्रकट वस्तु तभी होती है जब उसकी व्यापकता हो, वो वहां पहले से ही हो, तभी वो प्रकट हो सकती है। ठाकुर जी सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं, इसलिए वो सत्य हैं। इस समय यहां भी हैं, पर देखने के लिए दृष्टि नहीं है हमारे पास। इस समय इस अहिल्याबाई नगर के इस प्रांगण में भी कहीं ना कहीं ठाकुर जी हैं, पर देखने की दृष्टि नहीं हमारे पास। इसलिए जो व्यापक है वो सत्य है और व्यापक के सामने सत्य ही प्रकट होता है, असत्य नहीं बोल सकते आप। जिसकी व्यापकता नहीं है उसके सामने असत्य प्रकट होता है। तो भगवान का पहला रूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। चैतन्य मतलब ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी जड़ नहीं है। जड़ वस्तु कैसी होती है? जो निष्ठुर है, जिसके अंदर किसी प्रकार की गतिविधि नहीं है। जैसे कि ये माइक का स्टैंड, ये जड़ है, इसको कितना भी मारूं इसको पीड़ा नहीं होगी। मैं इसको गाली दूं, मैं इसको अच्छा बोलूं, ये दुखी भी नहीं होगा, प्रसन्न भी नहीं होगा, ये जड़ है। लेकिन ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी चैतन्य है। हमें दिखता है कि वो जड़ है, लेकिन वो जड़ नहीं है, वो प्रत्यक्ष चैतन्य है। और एक बात सुनिए, हमारी व्यासपीठ का नाम क्या है? भक्ति पथ। भक्ति पथ का मतलब क्या है? भक्ति का रास्ता। तो रास्ते का कोई अंत तो होता होगा। अंत नहीं कहेंगे हम, उसे गंतव्य कहेंगे, डेस्टिनेशन कहेंगे। भक्ति के मार्ग का डेस्टिनेशन क्या है? कि जो ठाकुर जी हमको जड़वत दिखाई दे रहे हैं वही ठाकुर जी एक दिन चैतन्य हो जाएं, तब समझो कि आप भक्ति के पथ के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गए हो। अब ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य हो गए। सक्कूबाई, जनाबाई, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर माउली, इन सब महाराष्ट्र के भक्तों ने जड़वत ठाकुर जी को चैतन्य बना दिया। अरे जनाबाई, उनके विषय में प्रसिद्ध कथा आती है। कबीर दास भक्तों के खोज कर रहे थे भारत में घूम घूम करके। तब किसी ने कहा कि महाराष्ट्र में एक भक्त हैं जनाबाई, बड़ी भगवान की भक्त हैं। तो श्री कबीर दास महाराष्ट्र आए, जनाबाई जी को ढूंढने लगे, कहां हैं। तो पूछते पूछते पहुंच गए। किसी ने बताया सामने वाली एक गली है, उस गली में ही जनाबाई रहती हैं। कबीरदास जैसे ही वहां पहुंचे तो क्या देखा? पूरा इलाका इकट्ठा हुआ है और दो माताएं आपस में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, बुरी तरह एक दूसरे को सुना रही हैं। कबीरदास बोले, भैया क्या हो रहा है? बोले, एक बहन जी ने दूसरी बहन जी के घर से गोबर के उपले चुरा लिए हैं, इसलिए आपस में लड़ाई हो रही है।
कि तूने मेरे घर के उपले क्यों चुरा दिए। उपले समझते हैं? हमारे यहां ब्रज में उसको बोलते हैं गोबर का कंडा। क्या बोलते हैं? गोबर को ऐसे थाप के घरों में लगा देते हैं, धूप में सेकने के लिए रख देते हैं। बोले आपस में इसलिए लड़ रही हैं कि एक कह रही है कि तूने मेरे घर से गोबर के उपले चुरा लिए हैं। तो कबीरदास जोर से हंसने लगे, बोले भाई उपले की क्या रकम होती है, गोबर के कंडे की कोई रकम नहीं होती, कोई उठा भी ले जाए तो उस पर इतना विवाद तो नहीं करना चाहिए। कौन है ये लोग? बोले एक तो वो है फलाना नाम बता, और दूसरे बोले ये परम भक्ता जनाबाई है। कबीरदास बोले ये जनाबाई है? बोला हाँ। बोले मैं तो इनके दर्शन करने उत्तर भारत से आया हूं, ये सोचकर कि परम भक्त हैं, पर ऐसी परम भक्त जो गोबर के कंडे के लिए लड़ाई कर रही है, ये जनाबाई है। कबीरदास बोले पूरी मेहनत मेरी खराब हो गई, मुझे नहीं आना चाहिए था। अरे इतने विवादित भक्त से थोड़ी मिलना था मुझे। भक्तों का स्वरूप तो ऐसा होता है, वो शांत होते हैं, सौम्य होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं। लेकिन फिर भी कबीरदास जी ने कहा इतनी दूर आए हैं तो इनकी भक्ति ढूंढ के तो जाएं, इनमें भक्ति है कैसी। तो श्री कबीरदास जी जनाबाई के पास जाके बोले भाई अरे कितने कंडे चुरा लिए उसने आपके? बोले मेरे कम से कम 5 कंडे इसने चुरा लिए हैं। बोले कंडों में कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा है, इसका कौन सा? और कंडे की तो बात है, मैं थाप देता हूं, कल तक आपका मिल जाएगा। जनाबाई बोली नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी और के हाथ के थपे हुए नहीं चाहिए और इसके 5 भी नहीं चाहिए, मेरे वाले ही चाहिए। कबीरदास बोले आपके वालों की पहचान है कोई? बोले हाँ। आप कंडों कान से लगा करके देखो, जिनसे कोई आवाज ना आवे वो इसके हैं, और जिनसे विट्ठल 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 आवाज आवे वो मेरे हैं। कबीरदास बोले असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। कबीरदास गए और जाकर के कंडों को कान से लगाने लगे। 2-4 कंडे उठाए, उनमें से कोई स्वर नहीं आया। तभी जनाबाई के हाथ के स्पर्श का कंडा मिला। जैसे ही कान से लगाया, उसमें से स्वर की ध्वनियों में निकल रहा था विट्ठल 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 विट्ठल। कबीरदास तुरंत दंडवत हो गए जनाबाई के चरणों में, मान गया। अरे कोई भक्त किसी प्राणी के ऊपर हाथ रख दे तो उसमें भक्ति आ जाती है। कोई भक्त, हमने सुना है श्री ज्ञानेश्वर माउली, उनकी बहन, उनके भाई ज्ञानेश्वर माउली इतने पराक्रमी हुए, वे किसी जानवर पर भी हाथ रख देते थे। हमने तो सुना है कि उन्होंने एक खड़ी दीवार पर हाथ रख दिया तो वो आकाश में उड़ने लगी थी। जीव पर हाथ रख के भक्ति का वरदान मिल सकता है, मानव पर हाथ रख के उसमें भक्ति प्रकट हो सकती है, लेकिन निर्जीव जिसमें प्राण नहीं है, ऐसे गोबर के उपले हाथ से स्पर्श करके विट्ठल विट्ठल गाने लगते हैं। ये निर्जीव को जब विट्ठल गवा सकती हैं, हम प्राणियों पर अगर हाथ रख देंगी तो हमारी स्थिति क्या होगी? ऐसी जनाबाई। समझ में आई बात? जहां भक्त के स्पर्श करने से गोबर का कंडा विट्ठल बोल सकता है, वो परमात्मा, उस भक्त के हृदय में विराजमान होने वाले परमात्मा जड़ कैसे हो सकते हैं? वो तो चैतन्य है। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। मैं हर कथा में एक बात कहा करता हूं, भगवान हमारे साथ एक गेम खेल रहे हैं। कौन सा गेम? विष अमृत। एक गेम हम उत्तर भारत में लोग खेलते हैं, और मैं बार बार उत्तर भारत नहीं बोलूंगा, नहीं तो बड़ा अलग अलग सा लगता है, जैसे महाराष्ट्र कोई अलग थोड़ा ही है। हम ऐसा बता देंगे कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा बोल देंगे। उत्तर भारत नहीं बोलूंगा, भारत सब एक ही है, कोई ऊपर नीचे इधर उधर नहीं है बात। तो हमारे यहाँ गेल खेलते, आपके यहाँ भी खेलते होंगे। उसको उसमें एक और गेम होता है बर्फ पानी। उसमें एक व्यक्ति होता है, वो जितनों को छू देता है वो सब बर्फ बन जाते हैं, और जो बचते हैं वो उसको पकड़ करके पानी बनाने का प्रयास करते हैं।
और उसको पकड़ने के लिए अगर आप गए और जो बर्फ बना रहा है उसने आपको छू दिया तो आप भी बर्फ बन जाओगे, और जिस अदा में हो वैसे ही रहना पड़ेगा आपको। ठाकुर जी हमारे साथ ऐसा खेल खेल रहे हैं, स्वयं तो मूर्ति बन के खड़े हो गए और हमको मानो चैलेंज कर रहे हैं, तुम्हारे पास 100 वर्ष का समय है, 100 वर्ष के अंदर अंदर मुझे चलायमान करके दिखाओ। मैं मूर्ति बन के खड़ा हूं, कहीं ऐसे खड़े हैं, कहीं ऐसे खड़े हैं, कहीं ऐसे खड़े हैं, कहीं ऐसे खड़े हैं। हम भक्ति के प्रभाव से, हम नाम के प्रभाव से, हम गुरु कृपा से, अगर इन ग्रंथों की कृपा से ठाकुर जी को चलायमान कर देते हैं तो हमारी विजय हो जाती है। और वो चलायमान होने को तैयार हैं पर हम कर नहीं पाते। ठाकुर जी जड़वत खड़े हैं हमारे सामने, लेकिन भगवान का परम स्वरूप चैतन्य है, जड़ नहीं। एक बार एक भक्त था, लड्डू गोपाल जी की सेवा करता था, पर उसके जीवन में इतना कष्ट था, इतना दुख था कि वो रोज लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करना था, मेरे जीवन में सुख आ जाए, मेरे जीवन में सुख आ जाए। 10 वर्ष निकल गए लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं आया। तो एक दिन उसका एक मित्र आया, उस मित्र ने आकर के कहा, बोले भैया हमारा तो घर भी बन गया, हमारा तो व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है, बच्चे भी अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो उस भक्त ने कहा, भाई तुम कौन से भगवान की पूजा करते हो? मैं गोपाल जी की पूजा करता हूं, 10 साल से कह रहा हूं, मेरा तो कोई भी काम नहीं बन रहा। उस भक्त ने कह दिया, मैं तो शंकर जी की आराधना करता हूं, शिव आराधन करता हूं। और सुनो, हम तुमको एक राय दें। बोले क्या? ये गोपाल जी की सेवा थोड़ी तुम कम करो, शंकर जी की आराधना करो, शिव भक्त, शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। और मेरा आपका, हम सब संसारी लोगों का स्वभाव ऐसा ही है, जहां की तरफ हमको लगता है कि पडला भारी है, हम वहीं की तरफ झुक जाते हैं। एक क्षण लगता हमको छोड़ने में, अविश्वास बहुत जल्दी आता हमारे मन में। गोपाल जी को उठा करके अलमारी में रख दिया, शंकर जी ले आया, अब शंकर जी की पूजा करने लगा। अगले दिन जैसे ही शंकर जी का आराधन करते समय अगरबत्ती लगाई तो अगरबत्ती का धुआं स्वाभाविक रूप से ऐसे उड़ करके इधर जा रहा था जहां अलमारी में ठाकुर जी बैठे थे। तो उस भक्त ने क्या सोचा, 10 सालों से तुम्हारी पूजा कर रहा हूं, आज तक बोले नहीं, आज तक मेरी एक भी बात मानी नहीं, आज तक मुझे कुछ भी दिया नहीं, और आज जैसे ही खुद को अलमारी में बैठा के शंकर जी की पूजा करने लगा तो उनकी अगरबत्ती का धुआं भी अपनी तरफ खींच लिया, उनकी अगरबत्ती की सुगंधी भी खुद ले रहे हो, उनको नहीं लेने दे रहे हो। रुक जाओ, मैं आपको अलमारी से निकाल करके और कहीं रख देता हूं। जैसे ही अलमारी खोली तो क्या देखता है कि जो मूर्तिमंत लड्डू गोपाल थे वो प्रत्यक्ष प्रकट होकर के वहां बैठे थे। क्यों? क्यों? क्योंकि 10 साल उसने सेवा करके ठाकुर जी को मूर्ति ही माना था। आज पहली बार उसके मन में यह भावना आई कि इनकी भी नाक है, ये भी सूंघते हैं, यह भी प्राणी हैं, इनके अंदर भी प्राण हैं। उसके अंदर यह भावना आ गई कि मैं दूसरे देवता की सेवा कर रहा हूं तो इनको शायद जलन हो रही है। ये जलन होना, किसी धुआं को अपनी तरफ खींचना, सुगंधी सूंघना, ये चैतन्य का स्वरूप है, ये जड़ का स्वरूप नहीं है। आज 10 साल बाद उसने ठाकुर जी को चैतन्य माना, इसलिए प्रकट हो गए ठाकुर जी। इससे यह बात प्रमाणित होती है, हम आज तक अपने ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि कर ही नहीं पाए हैं, इसलिए ठाकुर जी जड़ ही रहते हैं, वो चैतन्य नहीं बनते। उनके प्रति चैतन्य भावना रखो, उनके प्रति चैतन्य की स्थिति रखो। और चैतन्य स्थिति कैसे होती है? ठाकुर जी से कोई संबंध बना लीजिए, ठाकुर जी को अपना कुछ मान लीजिए, उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखने लगोगे तो ठाकुर जी की गतिविधियां होने लगेंगी। कभी आंखें भी टिमटिमाएंगे, कभी हाथ भी चलाएंगे, कभी पैर भी चलाएंगे, कभी बोलने भी लगेंगे।
जितने भी भक्तों का नाम लीजिए, एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसने मूर्ति पूजा की हो। सब भक्तों को चैतन्य भगवान ने दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि उस भक्त ने ठाकुर जी के प्रति कभी जड़ बुद्धि रखी ही नहीं। वो ठाकुर जी को चैतन्य मानता है, हम जड़ मानते हैं। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। व्रज में एक महात्मा यमुना स्नान कर रहे थे। भोली भाली दो सखियां आपस में बात कर रही थी। बोले, अरे मैंने तो ऐसा सुनो है कि इन संतन के पास भगवान हूं मैं। दूसरी बोली, दिखाई तो देना रे। ब्रजभाषा बोले, समझ जाओगे आप लोग। दूसरी बोली, दिखाई तो देना रे। बोले, ऐसे ना दिखाई दे, ये जो इनको झोला है ना, जो ये टांग के चले, या के भीतर है भगवान। तो संत जैसे ही यमुना स्नान करने गए, दोनों भोली भाली सखियां गईं और उनका झोला खोलने लगी। तो झोले में से गीता जी निकली, रामायण निकली, कमंडल निकला। तभी एक छोटा सा एक बक्सा था। वो छोटे से बक्सा को जैसे खोला तो उसमें लड्डू गोपाल बैठे थे। तो दोनों सखी बोली, अरे देख 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 देख, मिल गए ठाकुर जी। तब पहली सखी दूसरी सखी से बोली, अरे देख, या बाबा ने छोटे से बक्सा में ठाकुर जी रख दिए तो ठाकुर जी के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े है गए, और लड्डू गोपाल तो ऐसे ही रहते हैं। दूसरी बोली, मेरे पास घी है, मैं इनकी नेक मालिश करके इनके हाथ पैर सीधे कर दूंगी। और घी लेकर के आई और ठाकुर जी को मालिश करी, हाथ में लगा, पैरन में लगा, मुख पे लगा। अब उसके मन में ये नहीं था कि लड्डू गोपाल ऐसे ही रहते हैं, उसको था कि ये छोटे से बक्से के कारण इनके हाथ पैर ऐसे हो गए। इस भावना से घी लगाया तो ठाकुर जी सीधे हो गए, हाथ भी सीधे हो गए, पैर भी सीधे हो गए। इतने में ही वो महात्मा यमुना जी से निकल के आए। जैसे ही यमुना जी से निकले, वो सखियां वहां से भागी, अरे बाबा आ गए हो, बाबा आ गए हो। बाबा ने आके कही, मेरा झोला निकाल लिया। क्या निकाला इसमें से? और जैसे खोल के देखा तो बक्सा रखा था। उनको डर लगा कि कहीं ठाकुर जी तो नहीं ले गए। जैसे ही खोल करके देखा तो जो लड्डू गोपाल थे वो सीधे खड़े थे, दोनों हाथ भी सीधे, पैर भी सीधे। बाबा बोले, ठाकुर जी तो मेरे हैं, 40 साल से मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन इनके हाथ पैर सीधे कैसे हो गए? उन सखियों को बुलाया, बोले, मैं कुछ कहूंगा नहीं, इधर आओ। तुमने क्या किया था कि मेरे ठाकुर जी के हाथ पैर सीधे कैसे हो गए? तो वो सखी बोली कि बाबा, हमें तो ऐसी लगी कि आपने अपने ठाकुर जी इतने छोटे से डिब्बा में बंद कर दिए, उनके हाथ पैर मुड़ गए, तो हमें लगी कि हाथ पैर सीधे करने के काज घी की मालिश कर दें। तो हमने घी की मालिश करी तो ठाकुर जी के हाथ पैर सीधे हो गए। बाबा ने उन सखियों को प्रणाम किया। बोले, मैंने प्रयाग में स्नान किया, काशी में स्नान किया, तीर्थ यात्राएं करी, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, 40 साल से नित्य इनकी सेवा कर रहा हूं। सब कुछ प्रस्तुत कर दिया ठाकुर जी की सेवा में, लेकिन जिससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, चैतन्य भाव, वो हृदय में नहीं ला पाया। इसलिए आज तक ठाकुर जी मेरे सीधे नहीं हुए। लेकिन आज तुम लोगों की भावना से मुझे पता चल गया कि ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखनी चाहिए। हमारे गिरधर लाल जी इतने से हैं, लेकिन उनके प्रति कभी आज तक जड़ बुद्धि नहीं आई, चैतन्य बुद्धि। और चैतन्य बुद्धि कैसे? अहिल्यानगर में कथा है, ठाकुर जी को पर्ची डाल के पूछेंगे, आप चलोगे? जो पर्ची ठाकुर जी के पैरों के पास जाती है, समझते हैं यही उत्तर है। खोल के देखते हैं, ठाकुर जी कहते हैं नहीं, मतलब नहीं जाना। अभी कुछ दिन पहले मैं साउथ अफ्रीका गया था, वहां मेरा ले जाने का मन नहीं था। मैंने कहा वहां लोग गौ मांस खाते हैं, फ्लाइट इतनी लंबी होगी, व्यवस्थाएं इतनी होती नहीं है, ठाकुर जी को घर ही छोड़ जाते हैं। पर मन में आया कि एक बार पर्ची डाल के पूछ लेता हूं। पर्ची जब डाली ठाकुर जी को तो एक आश्चर्य हुआ। मैंने पंडित जी एक थे, उनसे बोला, मैंने कहा 2 पर्ची बनाओ, एक में लिखना साउथ अफ्रीका जाना है और दूसरे में लिखना साउथ अफ्रीका नहीं जाना है। 2 पर्ची बनाओ। तो पंडित जी ने पर्ची बनाई, 2 पर्ची बना करके मुझे बोले डाल दो महाराज जी। तो जैसे ही मैंने डाली तो
उठाई तो उसमें लिखा था साउथ अफ्रीका जाना है। मैंने कहा ठाकुर जी तो आज्ञा कर रहे हैं जाना है, तो मैंने कहा दूसरी पर्ची भी ऐसे ही, बस दूसरी पर्ची उठाई, उसको खोल के देखा, दोनों पर्चियों में यही लिखा था साउथ अफ्रीका जाना है, नहीं लिखा ही नहीं था इसमें। मैंने पंडित जी से कहा, मैंने कि सुनो, आपने दोनों पर्चियों में लिखा है साउथ अफ्रीका जाना है, दूसरी में भी लिखा साउथ अफ्रीका जाना है। वो बोले महाराज जी इतने सालों में पहली बार मैं नहीं लिखना भूल गया हूं कि मैंने नहीं लिखा था, वो इसमें है ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब नहीं शब्द था ही नहीं उसमें। अब मैं बड़ी आश्चर्य में पड़ गया, अब क्या करूं, ये तो दोनों पर्चियों में एक ही बात लिखी थी। तो मैंने कहा एक पर्ची और बनाओ। तो हमारे एक सखा बोले कि ठाकुर जी की जाने की इच्छा है, इसीलिए दोनों पर्चियों में जाना है लिखा आया है, आप दोबारा क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा भाई पता नहीं, मेरे को मन में लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर जी यूं कह रहे हो तेने दोनों पर्ची में एक ही बात लिखी है, या में मेरी क्या गलती, नहीं एक पर्ची और बनाते हैं। तो एक में स्पष्ट लिखा है साउथ अफ्रीका जाना है और साउथ अफ्रीका नहीं जाना। अब मैं पर्ची डालने में घबरा रहा था, क्योंकि ठाकुर जी का एक स्वभाव है, एक बार बोलते हैं ठाकुर जी, दो बार नहीं बोलते। अगर आप दूसरी बार पूछने जाओगे तो ठाकुर जी जबरदस्ती वो बोलेंगे जो आप सुनना नहीं चाहते, इसलिए एक ही आज्ञा माननी है। तो मैंने पहले लाल जी के चरणों में प्रणाम किया, खूब कान पकड़े, मैंने कहा देखो आप गुस्सा मत होना, और गुस्सा होकर के वो मत बोलना जो मैं नहीं सुनना चाहता। मेरी भूल से दोनों, हाँ लाली अभी लेता हूं बैठो। मैंने कहा मेरी भूल से दोनों पर्चियों में जाना है लिखा गया है, एक लास्ट बार बता दो जाना है कि नहीं जाना। और जब पर्ची डाली तो जो चरणों के पास गई, उठाई तो उसमें लिखा था साउथ अफ्रीका जाना है। अब चाहे उसमें 12 घंटे की फ्लाइट हो, 4 घंटे का कहीं लेओवर हो, कोई खाने को नहीं मिले, पीने की व्यवस्था नहीं, लेकिन ठाकुर जी को जाना है तो जाना है। वो गए वो, और जहां नहीं जाना वहीं नहीं जाना। इसका मतलब क्या है? वो चैतन्य है, उनके प्रति चैतन्य भाव। कितनी लीलाएं हमारे लाल जी करते हैं, ऐसी बहुत लीलाएं हैं जो मैं बता भी नहीं सकता मंच से। एक बार पहले जब शुरुआत में सेवा करनी प्रारंभ की तो घर में नौका विहार कर रहा था, तो जब ठाकुर जी को नौका में बिठाया तो मेरे मन में ऐसी भावना हुई कि ठाकुर जी का नौका में बैठने का मन नहीं है, पानी में कूदने का मन है। लेकिन घर के सब बड़े लोग, कुछ गुरुजन भी थे, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, ठाकुर जी को नौका विहार कराओ। थोड़ी देर नौका विहार करते रहे। अचानक से, ये बात पहली बार बता रहा हूं मैं कथा में, कोरोना का टाइम था, एक भैया सामने बैठे, एक छोटा सा, हमने जो छोटे बच्चों का टब होता है ना, उसमें पानी भर के नौका विहार कर रहे थे। मैं यहां से नौका चलाऊं, धीमे धीमे वो पकड़े, फिर वो वहां से चलाएं। मैंने धीमे धीमे ऐसे लाल जी से कहा, मैंने कहा लाल जी मेरे मन में तो आ रहा है कि आप कूदना चाहते हो, पर मैं नहीं कूदाऊंगा। आपका मन है तो अपने आप कूद जाओ। और आप सत्य मानिए, मैं, अब आप ये भी कह सकते हैं कि आपने नाव छोड़ी ऐसी होगी कि वो पलट गई होगी, मैंने नहीं छोड़ी थी, सामने से आ रही थी। उसी समय मैं सोच रहा था आपका स्नान का अगर मन है तो खुद कूद जाइए। और उन्होंने जैसे ही नाव चलाई, बिल्कुल सीधी आ रही थी, और अचानक से एक तरफ मुड़ी और श्री गिरधर लाल जी तुरंत नाव में। जैसे ही जल में गोता खाया, मैं दौड़ के, मैं लाल जी गिर गए, लाल जी गिर गए। सब बोले हो क्या हो गया, ठाकुर जी गुस्सा है ना। मैं मनी मन खुश हूं, मैंने, मुझे पता है ना क्या हुआ, इनका डुबकी मारने का मन था इसीलिए कूदे हैं। ऐसे सब भावनाएं कब प्रकट होती हैं? जब आप अपने ठाकुर को मार्बल का, धातु का, अष्ट धातु का, सोने का, चांदी का नहीं मानते, उनको चैतन्य मानते हो। वो चैतन्य है, वो चैतन्य है। उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। भगवान का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। हमारे एक शिष्य बैठे हैं अभी यहां पंडाल में,
उनका नाम नहीं बोलूंगा, वो हर